चाहें तो ये सवाल को आप एनर्जी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू एल थीटा बाई टू का होल स्क्वायर और प्लस हाफ इंटू के इंटू एल थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। ये दोनों स्प्रिंग का आ गया है आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और प्लस है आपके पास हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर और बराबर है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू है आपके पास के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4 और प्लस है हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर कांस्टेंट के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा इंटू ओमेगा और प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इंटू अल्फा बराबर 0। तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ द 6 के थीटा बाई एम। तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ द एम बाई सी के एम बाई 6 के। तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द एम बाई 6 के राइट साइड से 2। और वहीं अगर आप देखिएगा तो आपके पास आएगा एफ बराबर आपके पास आ जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ द 6 के बाई एम राइट साइड से 2। आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, एनर्जी मेथड से सेम सवाल को मैंने सॉल्व किया है। एक आपके पास यूनिफॉर्म तो रॉड है, वो सेंटर के अबाउट हिंज है और 2 स्प्रिंग है ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि ए फ्री बॉडी ऑलवेज रोटेट्स अबाउट इट्स सीओएम सेंटर ऑफ मास। तो फिर एनर्जी मेथड लगाएं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपके पास बेसिकली एक यूनिफॉर्म तो रॉड है जिसका कि मास m है और लेंथ l है, राइट। और एक एंड पर के स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है और यहाँ पर भी के स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है और सेंटर पर हिंज है। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द एंगुलर, मतलब हमें बताना है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस। हमें बताना है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस। तो बराबर आई अल्फा होता है के एल बाई 2 इंटू थीटा इंटू एल बाई 2 और प्लस के एल बाई 2 इंटू थीटा इंटू एल बाई 2 बराबर है आपके पास एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा बराबर है आपके पास एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा के। तो अल्फा बराबर है आपके पास 6 के बाई एम टाइम्स थीटा के। तो टी आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ द एम बाई 6 के। एफ मतलब कि आ जाएगा मतलब आपके पास 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ द 6 के बाई एम के, क्योंकि टॉर्क बराबर माइनस ऑफ द के थीटा होता है और अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है और टी बराबर आपके पास आता है तो बेसिकली 2 पाई बाई ओमेगा आता है, राइट। से टू ये आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, तो ये वाले स्प्रिंग के कारण आपके पास जो टॉर्क आएगा वो आएगा आपके पास के एल बाई 2 मतलब कि इंटू थीटा इंटू एल बाई 2 और मतलब यहाँ पर आएगा आपके पास के एल बाई 2 इंटू थीटा इंटू एल बाई 2 और दोनों स्प्रिंग के कारण टॉर्क का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दी है और वो बराबर है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा के। टॉर्क बराबर आई अल्फा के, वहाँ से आप निकालिएगा तो के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा बराबर है एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा के। तो अल्फा बराबर है आपके पास 6 के थीटा बाई एम, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ द एम बाई 6 के और एफ बराबर है आपके पास 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ द 6 के बाई एम। आई गेस आपको इस सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे होंगी। ठीक है।